Hello everyone, this is Sunil Kumar Savita and today I am explaining spherical mirror। तो आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे कि हम समझें स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला हम बात करते हैं, फर्स्ट इज आपका कॉनकेव मिरर। ये हम देखेंगे कि एक स्फेरिकल मिरर से कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और दूसरा जो है वो है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और ये भी हम देखेंगे कि किस टाइप से आपके कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन होगा, और कई सारी टर्मिनोलॉजी जिन्हें हमें आपको समझना है। आज हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। जैसे मान के चलो एक मैंने स्फेरिकल मिरर लिया। स्फेरिकल का मतलब होता है एक बॉल जैसा, ध्यान रखना। अब ये बॉल जैसा एक मिरर है, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ। इसका जो सेंटर जो पार्ट है ये इस सेंटर पार्ट को हम कहते हैं, ध्यान रखना, ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो करते हैं आपके सी से, और इस मिरर के बीचों बीच से एक लाइन पास होती है बेटा, ये इस टाइप से। जनरली हम मैथ की हम बात करें तो उसे डायमीटर कहते हैं, पर यहाँ पर हम इसके लिए एक नया टर्म यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा आपका, जिसे हम कहते हैं बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और कह सकते हो मेन एक्सिस। ठीक समझिएगा। चलिए, इसके बाद इसको हम कट करते हैं। कट कहाँ से करेंगे? इसको बीचों बीच से। ये यहाँ से हम कट कर रहे हैं। जैसे ही आप स्फेरिकल मिरर को कट करोगे तो दो आपके हिस्से हो जाएंगे कटोरी जैसे। जैसे कि एक बॉल को काट दिया जाए तो कटोरी जैसे एक दो आपके पार्ट बन जाते हैं। अब बताओ कौन सा मिरर बन जाएगा? अभी कोई मिरर नहीं बना क्योंकि अभी आपने पॉलिश नहीं की है। डिपेंड ये करता है कि आप पॉलिश कहाँ कर रहे हैं, कि कैविटी वाले हिस्से में पॉलिश कर रहे हैं या इसके जो सैलो उठा हुआ हिस्सा है वहाँ पॉलिश कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपका मिरर का फॉर्मेशन होता है। बट उन्हें बनाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ और देखेंगे। यानी कि हम बात करें, पॉलिश भी हम करेंगे। पॉलिश कहाँ करेंगे? अंदर या बाहर, जहाँ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद ये जो जितना हिस्सा है, सपोज मैंने ये हिस्सा कट किया यहाँ से, ये और यहाँ मैंने आपकी पॉलिश कर दी है। अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं कुछ पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो हमें जरूरत पड़ेगी। इतना हिस्सा जहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, इनसे इंसिडेंट रे आएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है ये इसे बोलते हैं एपर्चर। क्या कहेंगे बेटा आपका? एपर्चर। एपर्चर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर का ऐसा पार्ट जहाँ से इंसिडेंट रे स्ट्राइक होके वापस चली जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें इसी एपर्चर का जो बीचों बीच में सेंटर जो पार्ट होगा, इस सेंटर पार्ट को कहते हैं बेटा हम आपका पोल। जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आपके पी से, याद रखिएगा। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम बात करें पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम आपके आर से। तो ये क्या पार्ट है बेटा आपका? ये जो हिस्सा है ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, इसके बाद हम बात करें इस रेडियस कर्वेचर का जो हाफ होता है। मान के चलो यहाँ पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस सपोज 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा? 10 पे होगा। तो हाफ जो पार्ट होगा वो कहलाएगा आपका फोकस, ध्यान रखना। तो यानी कि जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आपके ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है बेटा? आपका फोकस है, ध्यान रखना। एक रिलेशन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके फोकल लेंथ में। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है।
और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हो जाएगी बेटा आपकी, हाफ हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए तो हमने देखा फोकल लेंथ क्या है, सॉरी फोकस क्या होता है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये कुछ हमने बेसिक चीज़ें देखी। और हम बात करें आगे चल के, अब इस हिस्से को काटने के बाद, एक स्फेरिकल मिरर को काटने से आपके दो टाइप के मिरर का फॉर्मेशन होता है, जैसे बोलते हैं कॉनकेव, एक बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स। अब कब कॉनकेव बनेगा, कब कॉन्वेक्स बनेगा, ये भी हम देखते हैं। सपोज जब हमने इसके हिस्से को काट दिया तो कुछ इस टाइप की कंडीशन आई। सपोज मैंने ये हिस्सा ले लिया इस टाइप से, यानी कि ये वाला हिस्सा, तो ये वाला पार्ट ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ गया बेटा आपका, सी, ये आ गया। ठीक, ये आपका हो गया सी। और आपने बाहर क्या कर रखी है बेटा, ये पॉलिश कर रखी है। ये पूरा क्या है बेटा आपका, एक अपर्चर है, मतलब एक मिरर है। ये आपका क्या है, एक मतलब मिरर है। और अपर्चर के बीचों बीच में क्या होता है बेटा आपका, पोल होता है। तो आप देख पा रहे हैं आउटर जो सरफेस है वो कई सरफेस है बेटा आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इनर जो सरफेस होगी बेटा, सॉरी आउटर सरफेस है तो ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश किसी करते हैं जनरली सिल्वर की कोटिंग, और उसके ऊपर किसी कर देते बेटा हम जिंकी की कोटिंग कर देते, ध्यान रखना। इनर जो सरफेस देख रही है ये, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीचों बीच हम हाफ बात करें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया जाता है, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, फोकस आ जाएगा। तो ये जो कंडीशंस की हम बात करें, इस टाइप का जो मिरर बना है वो कौन सा मिरर है बेटा आपका, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की हम बात करें, एक्चुअली में आपकी जो आउटर सरफेस पॉलिश होती है और इनर सरफेस कैसी होती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग होती है। मतलब आपका जब कैविटी जैसी बन रही हो, मतलब इस टाइप से यहाँ पॉलिश कर दिया जाए और लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस से हो रहा है, तो दैट टाइम मिरर इज कॉल्ड आपका कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक, अब और हम बात करें इसी टाइप से आपका दूसरा मिरर भी बन सकता है, जिसे क्या कहेंगे बेटा हम आपका कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो भी देखते हैं हम। सपोज दैट अब मैंने उसका दूसरा पार्ट ले लिया उसी मिरर का, और उस मिरर का मैंने ये दूसरा पार्ट लिया, तो यानी कि जिसको मैंने कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है ये। ठीक, अब मैंने क्या किया है, हाँ तो अब ये आपने कहाँ कर दी बेटा, अंदर वाली सरफेस से पॉलिश कर दी ये। ठीक, ये पूरा अपर्चर हो गया। ठीक है, ये आपका मिरर है और इसके सेंटर पे बीचों बीच में क्या होगा बेटा आपका, पोल होगा। ठीक है, और ये जो थी हालांकि प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगी, इधर क्या होगा बेटा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके हाफ पे क्या होगा बेटा आपका, फोकस होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इनर वाली जो सरफेस है वो क्या हो गई बेटा आपकी, पॉलिश्ड सरफेस हो गई है, पॉलिश्ड सरफेस। और जो आउटर सरफेस है ये क्या होगी बेटा आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी लाइट जो आएगी वो बाहर से आएगी, अंदर से नहीं आएगी, ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करें दो टाइप की ये मिरर दिख रहा है, ये कौन सा है बेटा आपका, कॉनकेव, और ये कौन सा हो गया बेटा आपका, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आप आंखें बंद करके भी पता कर सकते हैं ये कौन सा कॉनकेव मिरर होगा और कौन सा कॉन्वेक्स होगा। बहुत आसान है, यदि आपको टच करने पर यानी कि गड्ढा दिखाई दे, कैविटी जैसा दिखाई दे, पता मैस फील हो, तो समझ जाएंगे वो कौन सा है बेटा आपका कॉनकेव, और सरफेस उसकी उठी हुई हो तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इनके लिए एक अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक्चुअली में ये जो मिरर होता है, ध्यान रखना, यदि हम लाइट रेज को पैरेलल लेकर आए, ये इंसिडेंट ये पैरेलल आती हैं, तो आगे चल के हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये रूल है, यदि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, इंसिडेंट रे जब पैरेलल आती हैं तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास हो जाएंगे बेटा आपके, ये आपके फोकस से पास होती है इस टाइप से। जरूरी लाइट रे आपकी दो ही हो,
और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कहाँ से पास होंगे, फोकस से। अब देखिए दोनों लाइट रे कहाँ फोकस कर रही है बेटा, आपके कहाँ मीट कर रही है, आपके फोकस पर। यानी कि जब लाइट रे एक जगह इकट्ठी होती हैं तो इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं बेटा आपका कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहलाएगा बेटा आपका, कन्वर्जिंग मिरर, ध्यान रखना। यहां हम बात करें, यहां भी हम लाइट रे को सपोज लेकर आए तो यहाँ क्या होगा, ये लाइट रे आ रही है पैरेलल, अंदर से तो नहीं आ सकती, यहाँ तो पॉलिश है, तो जब ये लाइट रे पैरेलल आएंगी इस टाइप से, चलिए, लेकिन यहाँ तो पॉलिश है, अंदर तो लाइट रे जा ही नहीं सकती, तो ये क्या होगा, लाइट रे यहाँ पर हिट करेंगी, स्ट्राइक करेंगी और देन रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लाइट रे क्या हो रही है बेटा, डाइवर्जिंग हो रही है, मतलब डाइवर्ट हो रही है, फैल रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं बेटा हम आपका, ये कहते हैं साहब क्या, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि ये दो टाइप के मिरर हैं, एक आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स। यानी कि कॉनकेव मिरर कहलाता है कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहलाता है आपका डाइवर्जिंग या डाइवर्जेंट मिरर। एक्चुअली इसके बेसिस पर हम बहुत सारे यूजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें यूज लर्न नहीं करने, जैसे कि डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे ऐसे मिरर जहां भी आपकी लाइट, या हम बहुत सारे एग्जांपल देखें जहां लाइट एक जगह एक पॉइंट पर मिल रही हो, मीट कर रही हो, इकट्ठी हो रही हो, वो किसकी तरह वेव करेगा बेटा, कॉनकेव की तरह, और जहां पे लाइट फैल रही हो वो किस तरह वेव करेगा, आपके कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर की तरह। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, बल्ब क्या करता है बेटा, उसकी सरफेस उठी हुई होती है, तो लाइट रे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती हैं। जब लाइट रे फैलेंगी तो दैट टाइप मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। बट इसी का अपोजिट ले लो, आप घर में जब पढ़ाई करते हो, टेबल लैंप की हम बात करें तो टेबल लैंप क्या होता है बेटा, खुद के पढ़ने के लिए होता है, पड़ोसी के पढ़ाने के लिए नहीं होता है ना। तो वहां लाइट रे क्या है बेटा, कन्वर्स होकर आती है, एक जगह फोकस होती है, हम ध्यान रखना। तो यानी कि इस टाइप का जो मिरर है वो कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका कॉनकेव मिरर, मतलब आपका कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। और डेली लाइफ में एग्जांपल की बात करें, जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो होते हैं, अंदर आपने एक रिफ्लेक्टर देखा होगा, वहां भी जो मिरर जो रिफ्लेक्टर जो है या वहां भी जो मिरर है वो किसकी तरह वेव करता है बेटा, आपका कॉनकेव की तरह। क्यों करेगा कॉनकेव की तरह, क्योंकि कॉनकेव लाइट रे क्या है, एक कन्वर्ज होके ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है, और डाइवर्स क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही लाइट को फैला पाएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। जबकि हमें टू व्हीलर फोर व्हीलर से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना होता है, जिससे हम बहुत ज्यादा दूर तक ही अंधेरे में ऑब्जेक्ट को हम देख सकें। तो यानी कहने का मतलब है बहुत सिंपल सा तरीका है, जहां लाइट रे फैल रही हो वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग। अब हम बात करेंगे आपके रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए तो आपकी इमेज कैसे बनेगी। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की हम बात करें, जैसे कि आपको ये आपका कौन सा मिरर बेटा कॉनकेव, ये कौन सा बेटा कॉन्वेक्स। तो मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर को साथ साथ बताऊंगा कि कौन कौन से कैसे कैसे रूल्स में अप्लाई होंगे। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपको फर्स्ट ये दिख रहा होगा, ये कौन सा मिरर बेटा आपका कॉनकेव, ये है आपका कॉनकेव, और सेकंड ये कौन सा बेटा आपका कॉन्वेक्स है। फर्स्ट रूल ये कहता है, ये क्या है बेटा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम जानते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बीच बीच में पोल होता है और उसके हाफ पे क्या आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। फर्स्ट रूल ये कहता है यदि कभी भी कोई रे और लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इस टाइप से, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो यहाँ पर क्या है, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, आपके फोकस से पास हो जाती है। ये आपका फर्स्ट रूल कहलाता है, किसके लिए, फॉर अ कॉनकेव मिरर। सेम एज इट इज हम बात करें, ये आपका क्या दिया है बेटा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकल लेंथ, ये क्या है बेटा आपका पोल है। बट हमें मालूम है यहाँ तो पॉलिश है, लाइट रे तो यहाँ से आ ही नहीं सकती। अब हम लाइट रे को पैरेलल लाते हैं। रूल ये कहता है लाइट रे जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस है, बट यहाँ कैसे पॉसिबल है, ये तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। तो हम क्या करें, इसके लिए मैंने बताया था यहाँ पर तो लाइट रे एक्चुअली में यहाँ से पास हो रही है, बट यहाँ पे एक्चुअली पास नहीं होती, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपीयर कराएंगे। तो यानी कि ये लाइट रे कहाँ से पास करा देंगे बेटा, हम इसको आपके फोकस से। रूल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, चाहे हमें अपीयर कराना पड़े। तो ये किसके लिए हो गया कॉनकेव, ये किसके लिए कॉन्वेक्स है। सिंपल सा रूल ये है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, आपके प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है। एक रूल जो है जस्ट इसके अपोजिट है, जैसे अपोजिट क्या है,
सपोज मैंने ये पोल लिया, ये फोकल प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप देखेंगे, अब सपोज मैं लाइट रेज को कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा हूँ, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बेटा, आपके पैरेलल हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, यानी कि जब पैरेलल लेके आते हैं तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है, और जब प्रिंसिपल फोकस से लेके आते हैं तो क्या हो जाएगी बेटा, आपकी पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही हम बात करें कॉन्वेक्स के लिए, ये कौन सा मिरर है बेटा आपका, कॉनकेव, और ये कौन सा है बेटा आपका, कॉन्वेक्स। यहाँ हम देखते हैं, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये क्या हो गया बेटा आपका पोल हो गया। अब हम बात करें लाइट रेज को क्या ले है, हम कहाँ से पास करें, प्रिंसिपल फोकस से पास करना है। तो प्रिंसिपल फोकस से हम लेकर आएंगे इस टाइप से, ये तो पास ही नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या कराएंगे, केवल अपीयर कराएंगे ये इस टाइप से। अब ये जो यहाँ से पास हुई है, तो ये क्या होगा बेटा, ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वापस चलेगी होगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जब प्रिंसिपल फोकस से पास करते हैं तो कहाँ से हो जाएगी बेटा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक। सेकंड रूल की हम बात करें, अब ये फिर आ गया आपका कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा है बेटा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा आपका ये पोल हो गया, ये सेंटर कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। थर्ड रूल ये कहता है, यदि भी आप लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आते हैं तो लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके सेम उसी पाथ से वापस हो जाती है, सेम एज इट इज। हम यहाँ बात करें, ये भी कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी, ये सी है, ये एफ है, ये पोल है। यदि आप सपोज लाइट रे को कहाँ से लेके आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, तो लाइट रे यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है ओरिजिनली, यहाँ तो हमें केवल कंडीशंस क्या है, ये हम अपीयर करा रहे हैं केवल। रूल यहाँ सेम एज इट इज, जो रूल कॉनकेव के लिए है वही रूल किसके होंगे बेटा, आपके कॉन्वेक्स के लिए होंगे। इसके बाद लास्ट कंडीशन ये है, ये आपका हो गया आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। यदि इंसिडेंट रे आपके पोल पर स्ट्राइक करती हैं जिस एंगल से, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। तो यानी कि ये जो एंगल है, दोनों ही एंगल की वैल्यू आपस में कैसे होगी बेटा, आपकी इक्वल होगी। सेम एज इट इज यहाँ हम बात करें, ये लिया हमने सी, ये प्रिंसिपल फोकस, ये क्या ले लिया हमने, पोल ले लिया। सेम एज इट इज, ये लाइट रे इस टाइप से यहाँ आती हैं, स्ट्राइक करती हैं पोल्स पर, तो स्ट्राइक करने के बाद ये उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। तो यहाँ भी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल होगी। बट इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली जो आपका रूल है, रूल नंबर एक फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम फर्स्ट सेकंड इनसे ही इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन कई बार आपका थर्ड सेकंड नंबर का ये यूज़ होगा, ध्यान रखना। तो यानी कि बेसिकली हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीन आपके रूल से ही इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों के लिए, बोथ कॉनकेव मिरर के लिए भी और आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। अब हम देखेंगे कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं और इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, ठीक। तो अभी हम देखते हैं, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही कंडीशन है, और कॉनकेव मिरर में टोटल आपके 6 टाइप की कंडीशन है, वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि किस टाइप से आपके कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें, सपोज एक हमने ये आपका कॉन्वेक्स मिरर लिया, आप जानते हो ये मैंने क्या कर दिया बेटा, आउटर सरफेस पे ये पॉलिश कर दी है, ठीक। और आप जानते हैं कि ये जो अपर्चर है, अपर्चर के बीचों बीच में क्या होता है बेटा, आपका पोल, और पोल से ये सेंटर ये जाती है, इससे क्या कहते हैं बेटा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके हाफ पे क्या है बेटा, आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो इसको तो और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए, अब पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट की, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखें। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, पहला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट की कंडीशन, पोजीशन नहीं मालूम है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है, उस केस में ध्यान रखना, ये पोल है सॉरी, वहाँ पर लाइट रेज कैसी आती है बेटा, आपकी पैरेलल आती है,
ओके, तो लाइट रे कैसे आएंगे बेटा आपकी, ये पैरेलल इस टाइप से। रूल नॉर्मल केसेस में बात करें, लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आपकी वापस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ अंदर तो पॉलिश है, बट इमेज तो बनाना है। मैंने आपको बताया था, एक था रियल इमेज, एक था वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऑलवेज भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं, और वर्चुअल इमेज ऑफ द बिहाइंड ऑफ द मिरर बनती हैं। और वर्चुअल इमेज में लाइट रे जो है, देखो इमेज बनाने के लिए लाइट रे को इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, या तो एक्चुअली मीट हो जाए या वो अपेयर हो रही हो। एक्चुअली तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई लाइट रे तो कैसे होगी बेटा, यहाँ पर डाइवर्स हो गई हैं। अब हम क्या करें, इनको अपेयर करा सकते हैं, और रूल ये कहता है जब लाइट रे पैरेलल आती हैं तो ये कहाँ से पास होंगे बेटा, आपके फोकस से पास होंगे, ये ध्यान रखना इस टाइप से ये। तो यानी कि दोनों लाइट रे कहाँ पर आपकी मीट कर रही हैं, कहाँ पर अपेयर हो रही हैं, फोकस पर। तो आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज की पोजीशन कहाँ है बेटा, तो हम कहेंगे एट एफ। ओके, सेकेंड हम बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा साइज ऑफ द इमेज। तो आप क्या बताएंगे साइज ऑफ द इमेज, हमें दिख रहा है पॉइंट शेप, या हम कह सकते हैं आपका पॉइंट शेप्ड, या कह सकते हो आप सिंपल वे में कहें हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, ना रखना। और तीसरा हम केस हम बात करें नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। और मैंने बताया था नेचर कैसे निकालते हैं, जब यहाँ पर लाइट रे बिहाइंड द मिरर बनती हैं तो बनने वाली इमेज कैसे होगी बेटा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज भी कैसे होगी, इरेक्ट। इसमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन लेंगे वहाँ आपको समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये आपकी अपीयर हो रही इमेज तो कैसे होगी आप बेटा, आपकी इरेक्ट एंड वर्चुअल। मैंने बताया था इरेक्ट इमेज ऑलवेज भी कैसी होती है बेटा, आपकी वर्चुअल होती है। तो ये आपकी पहली कंडीशन थी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, चलो अब हम बात करें, सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट को प्ले मिरर के सामने, सॉरी इसके पीछे, इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं भी रख दिया जाए। ये आपका आ गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये तो अब अच्छे से आ गया हुआ सी है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका पोल है। चलिए अब सपोज दैट मैंने ऑब्जेक्ट जो है कहाँ ले लिए है, ये ले लिए, ये कंडीशन कहाँ, इन्फिनिटी, और ये क्या है बेटा आपका मिरर। इनके बीच में कहीं भी आप देख सकते हैं, ध्यान रखना केवल दो ही कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर में। तो हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, बात करें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ ले लिया बेटा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर के बीच में कहीं भी ले सकते हैं आप, ये ले लिए। अब चलिए रूल ये कहता है लाइट रे कभी भी ये पैरेलल जाएंगी। वैसे तो नॉर्मल केसेस में रिफ्लेक्ट होकर वापस चले गई हैं, लेकिन नहीं, रूल ये कहता है जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो ये कहाँ से अपीयर होंगे, कहाँ से पास होना चाहिए इनको, ये ना होना चाहिए बेटा आपके फोकस से। चलिए सेकेंड रूल ये कहता है इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा, मैंने बताया था तीन में से कोई भी दो रूल हमें यूज़ करने ही होंगे, ध्यान रखना। अब मैं लाइट रे को कहाँ से लेके जा रहा हूँ बेटा, आपके सपोज प्रिंसिपल, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फाइंड किया मैंने। तो रूल ये कहता था जहाँ से लाइट रे जाएंगी वहीं से वापस हो जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों लाइटरों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कहाँ मीट किया, ये मीट किया है, ठीक है। और हमें पता है जहाँ लाइटें एक दूसरे को मीट करती हैं, एक्चुअली मीट कर रही है, अपेयर हो रही हो या अपेयर हो रही है, तो ये बनने वाली इमेज आपकी ये बन जाएगी इस टाइप से। तो अपने पास तीन कंडीशंस आ गई हैं। पहला कंडीशन मैं आपसे पूछूं शॉर्ट में, पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि ये कहाँ बन रही है, हम कह सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। ध्यान रखना कहीं भी आप रखेंगे इन्फिनिटी और मिरर के बीच में हमेशा यही बनेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और साइज जो है ऑलवेज भी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड हम बात करें आपसे कि
साइज की हम बात करें वो कैसा रहेगा, ऑलवेज कैसा रहेगा, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं मैं, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। और तीसरे कंडीशन की बात करें, नेचर कभी भी चेंज नहीं होगा इस केस में, कैसा रहेगा, ऑलवेज भी इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यानी कि इस हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज ऑलवेज भी इरेक्ट बनती है और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। अब इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल सा यूज, जितने भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू ग्लास होते हैं, रियर व्यू ग्लास, इसका मीन्स क्या होता है, रियर व्यू ग्लास या जिन्हें बोलते हैं साइड मिरर, उनमें लिखा होता है, देखना आपके यहाँ कभी जो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो नई आती है गाड़ी आती है उसमें देखो नीचे लिखा होता है रियर व्यू ग्लास। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में उसमें आप इमेज देखते हैं तो छोटे से मिरर में बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर पा रहे हैं, तो उसमें बनने वाली इमेज छोटी बन रही है और कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। मतलब जब आप पीछे की इमेज देखते हो, जैसे ट्रक आ रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि ट्रक के पहिए ऊपर हैं और बॉडी नीचे, नहीं, ट्रक तो जैसा चल रहा है वैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज ऑलवेज भी जो है वो कैसे होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। ध्यान रखना, इमेज को कैसे बनता है, छोटा बनाता है लेकिन इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, और स्मॉलर देन कैसे होती है बेटा, ऑब्जेक्ट होती है। लैटरल इन्वर्टेड इसमें भी हो सकती है जैसे कि प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था। तो ये आपके इमेज फॉर्मेशन थे, किससे बनाया बेटा हमने, इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें। लेकिन उससे पहले हम आपके कॉनकेव मिरर में एक चीज़ देखेंगे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं। तो टोटल आपकी 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा आपकी, 6। कौन कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं, फिर इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलो, सपोज मैंने ये आपका मिरर लिया और इस मिरर की हम बात करें, ये मिरर हो गया, इस पे मैंने ये पॉलिश कर दी है। चलिए, इसके बीचों बीच में क्या है, ये आपका पोल है, ये आप अच्छे जानते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, देखना। पहली कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया एट इन्फिनिटी। फर्स्ट कंडीशन ये हम देखेंगे जैसे कि हमने आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी किया था। सेकंड कंडीशन क्या होगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम ये कह सकते हैं बियॉन्ड सी। सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दो बेटा आपका, बियॉन्ड सी। थर्ड कंडीशन कहाँ रख सकते हैं बेटा हम आपका, एट सी। फोर्थ कंडीशन क्या होगी बेटा, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ कंडीशन क्या होगी, एट एफ। और सिक्स कंडीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड पी। ना रखना, ये 6 कंडीशन है। और एक चीज़ बता दूं, जैसे जैसे आप मिरर के पास आते जाएंगे इमेज का साइज वैसे ही धीमे धीमे बड़ा होता जाएगा। जितना दूर रखेंगे इमेज जो है वो मिरर के पास बनेगी, छोटी बनेगी। जैसे जैसे पास आएंगे इमेज बाहर की तरफ जाएगी और इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो 5 कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक बनने वाली इमेज होती हैं वो कैसी होंगी, रियल एंड इनवर्टेड। लास्ट कंडीशन जो है 6 वाली, यहाँ बनने वाली इमेज जो है वो कैसे होगी बेटा आपकी, इरेक्ट एंड वर्चुअल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट एंड वर्चुअल तो कॉन्वेक्स में भी थी, बट वहाँ क्या थी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी। यहाँ कैसी है बेटा आपकी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो ये हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा आपकी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुआ है, एट इन्फिनिटी पर। तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ और कैसे होगा, देखिए। तो फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट की हम बात करें, पहली कंडीशन प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, चलो
अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा भाई, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर, और ये हो गया भाई साहब पोल, ये भाई साहब कौन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन है भाई प्रिंसिपल फोकस। और इन्फिनिटी का मतलब है लाइट रे कैसे आएंगे बेटा, आपके पैरेलल आएंगे। और रूल हम अच्छे से जानते हैं, जब लाइट रे पैरेलल आती हैं तो कहाँ से पास होंगी, रूल के अकॉर्डिंग फोकस से पास होंगी। ये मिल गई यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर। तीन चीज़ें फाइंड करनी है, पोजीशन, तो हम कहेंगे बेटा एट एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, एट एफ पर है। सेकंड पूछा जाएगा आपसे साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज कैसा दिख रहा है बेटा, पॉइंट शेप दिख रहा है, तो क्या कहेंगे हाईली डिमिनिस्ड। ओके, फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, हाईली डिमिनिस्ड। चलिए नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, नेचर। मैंने बताया था फर्स्ट तीन में नेचर चेंज नहीं होगा। कैसा होगा बेटा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलो पहला केस हो गया। ऐसे हम बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं बेटा हम आपका, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसा भी कह सकते हो और बियॉन्ड सी, दोनों में कोई भी कुछ भी कर सकते हो। और मैंने बताया था जैसे जैसे आप मिरर के पास आते जाएंगे इमेज धीमे धीमे क्या है वैसे ही बड़ी होती जाएगी। चेक करते हैं, ये लिया, ये हमने कॉनकेव मिरर फिल ले लिया, ये अपना हमने सी ले लिया, ये एफ प्रिंसिपल फोकस ले लिया, ये पोल ले लिया, और ये ले लिया हमने आपकी ऑब्जेक्ट। चलिए ये पैरेलल जा रही है, कहाँ से पास होगी बेटा आपके फोकस से। ठीक है, अब मैं इसे एक रूल और था कि लाइट रे को सेंटर को से पास कर दो, सॉरी ये यहाँ पे चलो, तो वहीं से ये लाइट रे वापस जाती हैं। तो दोनों लाइट रे ने कहाँ मीट किया है एक दूसरे पे, यहाँ। कई लोग कहते हैं सर ये तो यहीं भी मीट कर गई हैं। बेटा मीट तब करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, जहाँ मीट करती हैं वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको रियल और वर्चुअल में बताया था, जब लाइट रे किसी प्लेन मिरर से मतलब किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो दोनों आपस में मीट करेंगी तब बनने वाली इमेज होगी, वो कैसे होगी बेटा आपकी, रियल या वर्चुअल जो भी है, ध्यान रखना। तो हम बात करें दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है आपके, यहाँ, तो ये बन गई आपकी इमेज। अब देखो यहाँ पर सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए, तो यानी कि बनने वाली जो इमेज की हम बात करें, तीन कंडीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हम कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड हम बात करें, आपसे पूछा जाए क्या है आपका साइज, साइज दिख रहा है आपका, क्या है बेटा आपका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए तीसरा नेचर चेंज नहीं होगा, दिख रहा है बेटा आपको, कैसा है बेटा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो ये दो केस हो गए। मेरे राज जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे इमेज धीमे धीमे आपकी बड़ी होती जाएगी। तीसरा केस क्या है बेटा, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लें, एट सी पर रख दें, फिर देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कब और कैसे होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बेटा हम आपके सी पर। चलिए अब हमने ऑब्जेक्ट ले लिए एट सी, तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन एटसेट्रा, साइज, नेचर जो भी है। चलिए हम देखते हैं, ये रख दी मैंने ऑब्जेक्ट, लाइट रे प्रिंसिपल से कहाँ जाएंगे बेटा आपके पैरेलल, और कहाँ से पास होंगे बेटा आपके फोकस से। अब सी से पास नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट वहीं रख दिए, तो हम क्या करें, लाइट रे को कहाँ से पास करते हैं, फोकस से, तो ये क्या हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये स्टेप से, तो यहीं आके उसी के नीचे मीट करेंगी। जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है वहीं ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गई बेटा आपकी इमेज बन गई है। तो कहने का मतलब है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, सी था। ठीक है, तो यानी कि हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बन रही है, एट सी पे ही बनेगी, जहाँ रखी है वहीं बन रही है। तो साइज क्या हो जाएगा बेटा आपका, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना ये बहुत पूछा जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो यू की ऑब्जेक्ट, तो वी की यू की डिस्टेंस देन है, तो वी की डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा आपकी, 10 ही होगी। और हाइट भी दोनों की कैसी होगी बेटा आपकी, सिमिलर होगी, ध्यान रखना। नेचर मैंने बताया था चेंज नहीं हुआ, वो कैसा होगा बेटा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ध्यान रखना। ठीक, चलो इसके बाद ये कौन सी कंडीशन हो गई बेटा अपने पास,
तीसरी कंडीशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है बेटा आपकी, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन कहाँ जाएगी आपका, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये क्या हो जाएगा, सी एंड एफ के बीच रखेंगे तो देखते हैं क्या क्या होगा। चलिए इसको मैंने रेज कर दिया, ये हो गया। चलो सी एंड एफ के बीच रखें, ये आ गया। अब लाइट रे क्या आ जाएंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास जाएंगे बेटा आपके, फोकस से। चलो अब कहाँ से पास कर दें, फोकस से पास कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल हो जाएंगी, यानी कुछ इस टाइप का। तो आप देखेंगे ये लाइट रे जो मीट कर रही है वो कहाँ कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बियॉन्ड, मतलब पीछे मीट करती हैं। अब आपसे पूछा है पोजीशन कहाँ हो रही है, तो हम कहेंगे बेटा पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है बेटा आपका, बियॉन्ड सी। और मैंने बताया था अब जैसे जैसे अंदर जाएंगे इमेज का साइज वैसे वैसे धीमे धीमा बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे स्मॉलर देन नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर कैसा है बेटा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। अगली कंडीशन क्या होगी बेटा, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बेटा आपके, एफ पर रखेंगे, ठीक है। वो भी देखते हैं वो क्या बनेगा। चलिए दो कंडीशन और हैं जिसमें से लास्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पूछी जाती है कई बार। चलिए अब मैंने ये मिरर लिया, इस पर ये पॉलिश कर दी और ये बीचों बीच में पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया बेटा आपका फोकस। चलो ऑब्जेक्ट रखिए फोकस पर, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बेटा, एट एफ। चलो रूल ये कहता है लाइट रे क्या जाएंगे बेटा पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास जाएंगे बेटा आपके, फोकस से, ठीक है। अब फोकस से तो पास नहीं कर सकते, आंकना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस पे तो ऑब्जेक्ट ही रखी है भाई। अब क्या करें, एक रूल था लाइट रे को क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया जाए इस टाइप से, तो लाइट रे यहीं से स्ट्राइक करके बाउंस बैक होके सीधे वापस मीडियम में चले जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है, ये दोनों लाइट रे कैसी हैं बेटा, पैरेलल हैं। और आप अच्छे जानते हो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, पैरेलल है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इमेज कैसे बनेगी, क्या पीछे कर सकती हैं, पीछे भी नहीं करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे तो ये जो लाइट रेज वो हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं, तो यानी कि पोजीशन की बात करेंगे तो मान लेंगे कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। अब आपसे पूछे है नेचर साइज, बेटा जितनी ज़्यादा दूर बनेंगी बनने वाली इमेज का साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम कह लेंगे हाईली एनलार्ज्ड, ना रखना। और नेचर चेंज नहीं होगा, वो कैसा होगा बेटा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, ना रखना, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो 6 जो कि इम्पोर्टेंट है। 6 कंडीशन कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में देखते हैं। ये हमने फिर मिरर ले लिया, चलो, और ये कंडीशन ये हमने ले ली, पोल एफ, ये क्या हो गया बेटा आपका सेंटर कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रख दिए। रूल ये कहता है लाइट रे इसके पैरेलल जाएंगे तो कहाँ पास होना चाहिए, फोकस से, ये फोकस है, ये निकल गई। सेकेंड रूल ये है कि लाइट रे को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आ रहे हैं इस टाइप से, ये, और रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएंगे। बेटा इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं, आप अच्छे जानते हो डाइवर्ज होने वाली रेस तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब हम क्या करें, इन्हीं लाइट रे को हम कहाँ कर दें, पीछे की तरफ अपीयर करा दें, एक्सटेंड कर दें, तो किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये पीछे जो मीट कर रही है वहाँ लाइट रे अपीयर हो रही हैं, तो बनने वाली इमेज कैसे होगी बेटा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यहाँ हम बात करेंगे पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा इसमें, तो हम ये कहेंगे लास्ट कंडीशन में बिहाइंड द मिरर। अच्छा साइज तो दिख ही रहा है आपको, देखो ये और ये बड़ा हो गया है, तो हम कहेंगे आपका लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर चेंज हो गया, मैंने बताया था ये कैसा हो गया बेटा आपका, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो टोटल आपकी ये 6 कंडीशन थी जिससे आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है।
तो आपको एक चीज़ और सिंपल वे में समझाऊँ कि आप जितने ज़्यादा दूर थे बनने वाली इमेज उतनी छोटी थी, जितने पास आते गए इमेज का साइज़ उतना ही बड़ा होता चला गया। थोड़ा समझने की कोशिश करें, यदि आप भूल जाते हो तो उनको कैसे अंडरस्टूड करें वो भी हम देख लेते हैं एक बार। क्या है वो, जैसे कि मैंने बताया आपको टोटल 6 कंडीशन थी। ये ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, समझिएगा, ये C, ये F और ये P। ऑब्जेक्ट रखी है इन्फिनिटी पर, एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन थी बियॉन्ड C, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन थी बेटा एट C, चौथी कंडीशन थी बिटवीन C एंड F, पांचवी थी बेटा आपकी एट F और छठवीं थी आपकी F एंड P। चलिए अब देखो, ऑब्जेक्ट रखोगे आप कहाँ, इन्फिनिटी पर, बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। एक इसका अपोजिट था, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनी थी आपके, इन्फिनिटी पर। ठीक, तो यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ एक दूसरे के सिमिलर हो गई। ठीक है, ऐसे ही है, आप बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट रखोगे तो बनने वाली इमेज कहाँ बन रही थी बेटा, बिटवीन C एंड F। और जब बिटवीन C एंड F ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो बनने वाली इमेज कहाँ थी, C के बियॉन्ड थी। तो 2 और 4 ये हो गए। और पांचवा, जब C पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो बनने वाली इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा, आपके C पर ही बनेगी। ठीक, और छठवीं कंडीशन ये थी, जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो बनने वाली इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। कैसी होती है, इरेक्ट होती है एंड आपकी वर्चुअल होती है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो ये हमने आज डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इनके यूजेस की बात करें, बहुत सिंपल सा यूज़ है इमेज फॉर्मेशन। मतलब जनरली इमेज तो आपकी रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन कई सारे केसेस में यदि आपकी इरेक्ट वर्चुअल तो है लेकिन उसका साइज बड़ा बन रहा है, तो उसकी जो वो जो मिरर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो कौन सा मिरर होगा बेटा, वो कॉनकेव मिरर होगा। जैसे कि कई बार पूछा जाता है सेविंग मिरर में किस टाइप का मिरर यूज़ करते हैं, तो कई लोग कहते हैं सर प्लेन मिरर। बेटा प्लेन मिरर नहीं, घर में करने वाला घर में जो आप सेविंग करते हैं, आपके फादर जो करते होंगे, वो सेविंग करने के लिए नहीं है, वो फेस देखने के लिए है, वो हम तो यूज़ कर लेते हैं, वो प्लेन मिरर है। सेविंग मिरर में यूज़ होता है वो कौन सा है बेटा, आपका कॉनकेव ही है। अब वो कहाँ यूज़ होता है, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते। जितने भी बड़े बड़े सैलून जो होते हैं वहाँ पे लोग शेविंग करने के बाद आपके जो बियर्ड जो दाढ़ी है उसके बाल को देखेंगे, यदि एक बाल भी रह गया तो इतना बड़ा दूर सा दिखाई देता है, ध्यान रखना। तो एक्चुअली में तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो यानी कि उसमें इमेज जो कैसे बनेगी, आपकी इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, तो यानी कि हम बात करें तो ये था कंप्लीट आपका स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड आपका कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स। तो ये आपकी ये करने के बाद आपके रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट खत्म हो जाएगा, जिसे हम बोलते थे आपका रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद कंटिन्यू करेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।